हाँ जी गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू अड्डा 24/7। माई सेल्फ रितिका, योर मेंटर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो जो आज का सेशन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, लेकिन बहुत ही सिंसियर सेशन है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 4 की टेकअवेज फ्रॉम नाबार्ड ग्रेड ए 2022 मार्क्स एनालिसिस। तो अभी रिसेंटली नाबार्ड ग्रेड ए के 2022 साइकिल के मार्क्स आउट हुए हैं, प्रीलिम्स के, फाइनल मार्क्स जो हैं मेंस के एंड इंटरव्यू के, एंड आपके इंडिविजुअल मार्क्स भी। तो इससे जो हम टेकआउट्स लेंगे फॉर नाबार्ड ग्रेड ए 2023, वो आपके काम देखो तभी आएंगे इफ यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट। सिंसियर का मतलब या तो पढ़ रहे हो अच्छे से, या फिर ठान लिया है कि पेपर देना है और निकालना है। अगर सिर्फ सोच रहे हो ना कि करना है नहीं करना है, फिर शायद ये सेशन आपको उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो समझ ही तभी आएगा जब क्लैरिटी है माइंड में। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस सेशन के बारे में बात करने के लिए। एंड यस ऑफ कोर्स, आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए जो अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है। आपको काफ़ी सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। करंट अफेयर्स, आपके क्विजेज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, करंट अफेयर्स क्विजेज जो डेली क्विजेज आते हैं। उसके अलावा आप बाय कर सकते हैं प्रीमियम स्टडी मटेरियल। तो प्रीमियम स्टडी मटेरियल जब आप बाय करेंगे गाइज, उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, एक कूपन कोड आपके पास छोटा सा Y754। हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं नाबार्ड के लिए। ऑफकोर्स आई विल ऑल्सो बी टेकिंग क्लासेस देयर। तो आपने Y754 कोड का यूज़ करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो या बुक्स बाय करना चाहते हो तो Y754 के आगे S लगा देना। इससे क्या होगा ना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेल कर पाओगे आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू क्विकली जो हमारा एनालिसिस है। पहला पॉइंट, मैं आपको 4 की टेकअवेज बताऊंगी और एक बोनस पॉइंटर दूंगी। ठीक है, वो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही ऐड कर दिया कि चलो जो आ रहे हैं देख रहे हैं सेशन, उनको काफी कुछ मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं पहले टेकअवे की गाइज। ये जो प्रीलिम्स की कट ऑफ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहां से मेरा टेकअवे ये है दैट ओनली सेक्शनल कट ऑफ इज नॉट इनफ। ठीक है, अगर आप कट ऑफ देखोगे सेक्शनल, जितने भी आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं सब में सेक्शनल रहती है, यू हैव टू क्लियर इट। उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो हुआ क्या ना, जो रीजनिंग है उसकी कट ऑफ देख रहे हो 3.75 है। मैं अनरिजर्व को कंसिडर करके चल रही हूँ। आप प्लीज ये PDF आपको मिल जाएगा, देखते रहना आराम से बैठ के। अनरिजर्व की क्योंकि ऊपर रहती है एज कम्पेयर टू बाकी रिजर्व कैटेगरीज, तो मैं वो कंसिडर करूंगी। तो जो रीजनिंग है 3.75 है। इंग्लिश 12.50 है कट ऑफ, आउट ऑफ व्हाट, इंग्लिश के मार्क्स 30 होते हैं। कंप्यूटर में 5.50 20 में से, क्वांट में 3 आउट ऑफ 20, डिसीजन मेकिंग में 1.50 आउट ऑफ 10, GA में है 3.25 आउट ऑफ 20, ESI 2.25 40 में से, एंड ARD में 6.75 40 में से। तो 3 जी आपके हीरो सब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन से हैं, GA, ESI, ARD, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो इन्हीं से मिलकर बनती है। तो हीरो सब्जेक्ट्स में आपको बहुत बढ़िया स्कोर करना होता है। जो अगर आप देखो ना इनके इंडिविजुअल को अगर आप सम अप करो तो आपके मार्क्स बनेंगे 38.5, लेकिन आप पेपर नहीं निकाल पाओगे 38.5 से। सबकी कट ऑफ निकाल ली, लेकिन यू कुड नॉट मीट द फाइनल कट ऑफ, तो कोई फायदा नहीं है सेक्शन भी क्लियर करने का। फाइनल कितनी गई है जी आपकी, 41.75 आउट ऑफ 100। तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 3 नंबर का ही गैप है, लेकिन ट्रस्ट मी इन सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आधा या 1 नंबर भी बहुत मैटर करता है। तो करना क्या है, टेकअवे क्या है, टेकअवे इतना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को ड्यू वेटेज देंगे, कोई सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि आखिरकार सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी है। बट हम हमेशा GA, ESI, ARD को हीरो मान के चलेंगे अपनी स्टोरी के, और उनको ज्यादा एफर्ट मारेंगे। ठीक है, हमें टारगेट कितना करना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, हमें करना चाहिए 40%। मैं 40 हायर नोट पे बोल रही हूँ, ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। जैसे कि 20 नंबर का रीजनिंग है तो 40% ऑफ 20 कितना बना, जल्दी जल्दी बताओ, 8 मार्क्स। 8 हाईएस्ट है, कम ही जाएंगे उससे, पर आपने टारगेट 8 नंबर करने हैं। 8 आपके आ जाएं, बहुत बढ़िया, आप सेफ जोन में रहोगे। 8 से कम आए तो भी टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप टारगेट ही 3 या 4 नंबर करोगे, यू विल बी ऑलवेज ऑन द एज, पता नहीं कब गिर जाऊं, राइट। तो हम सेफेस्ट लेके चलेंगे सारे सब्जेक्ट्स का काउंट करके। और उसके अलावा हम क्या टारगेट करेंगे कि क्या 41 आने चाहिए, नहीं मैंने सजेस्ट कर दी, ये चेंज हो सकता है। पिछली बार 53.50 था, इस बार 41 है, तो लेवल ऑफ द पेपर पे डिपेंड करता है। आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम स्कोर करो, मिनिमम 50% लेकर आने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर मुश्किल आएगा तो सबके लिए मुश्किल आएगा। ठीक है, पहला टेकअवे था ये थी प्रीलिम्स की कहानी। अब सुन लो मेंस की कहानी। प्रीलिम्स में हम सेक्शनल कट ऑफ पे ध्यान देंगे, लेकिन मेंस में बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ इन मेंस आल्सो। यस, तो जो फेज 1 और फेज 2 आपके जो 2 पेपर हैं, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है। फेज 1 में सेक्शनल कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ भी है। जो आपका फेज 2 है उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ भी है। देखिए, जो आपके 2 पेपर्स होते हैं ना, इंग्लिश का पेपर और ESI, ARD का पेपर,
उसमें जो टोटल कट ऑफ गई है आपकी वो गई है 130.50 अनरिजर्व के लिए, यानी कि 200 में से यू हैव टू स्कोर 130.50 मिनिमम, तभी निकाल पाओगे आप अपने अच्छे नंबर। बट आपको इंडिविजुअली इंग्लिश में पेपर 2 है ESI ARD का, उसके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अलग अलग नंबर लेने हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने इंग्लिश में तो एस कर दिया, ESI ARD में मेरे नंबर ही नहीं आए, या फिर हम प्रो इन ESI ARD, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, पेपर नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, सबको ड्यू वेटेज देनी है, वो होते हैं ना एक, मतलब सबको साथ लेके चलने वाले लोग। आप सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलोगे, आपकी जो वो क्वालिटी होती है ना टीम प्लेयर कम लीडरशिप वाली, वो दिखानी है आपने यहाँ पे, क्योंकि ऑफिसर्स को वो चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कट ऑफ है 49 थी 100 में से, 19 थी ऑब्जेक्टिव की, डिस्क्रिप्टिव की थी 23.75, ये 50-50 में से कट ऑफ है। तो इनका स्कोर बन गया 91.75, बट अगेन आपको चाहिए टोटल 130.50, तो अलग अलग नंबर भी लोगे और इसमें भी नंबर लोगे फाइनल में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, कट ऑफ गई है 130.50 और हाईएस्ट स्कोर जो एक टॉपर के आए हैं वो है 146.75, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आपकी कट ऑफ और टॉपर के स्कोर में, पर भाई 16 नंबर बहुत मैटर करते हैं, 16.25। तो आपने तो कोशिश करनी है सबसे ऊपर जितने नंबर आ सके लेने की। ठीक है, मेंस की कहानी हो गई। अब चलो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे। गाइज मैंने ये देखा है, स्टूडेंट्स आर रियली वरिड ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। कैसे करें, कब करें, पता ही नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज स्कोरिंग एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। कैसे, इधर देख रहे हो नंबर, जो डिस्क्रिप्टिव आपके इंग्लिश था, इधर हो जाती हूँ ताकि आप ये देख सको, हाईएस्ट स्कोर 100 में से गए 68, लोएस्ट 30 है, और एवरेज बच्चों के नंबर कितने आए 50s में। तो ज़्यादातर बच्चों के नंबर 50s में मिलेंगे आपको इंग्लिश में, लेकिन टॉप स्कोरर्स हैं वो 60 प्लस लाए हैं। देयर आर स्टूडेंट्स जिनके 58 59 आए हैं, लेकिन फिर वो 2-3 नंबर से रह गए हैं। तो इंग्लिश में आपने टारगेट कितना करना है, 65 प्लस हमेशा। Secondly, when you come to the descriptive part of ESI and ARD guys, तो highest देखो 44.5 out of 50, भाई इतने नंबर आ रहे हैं। That means आपको बस लिखना है, एग्जामिनर तैयार है नंबर देने के लिए आपको। डिस्क्रिप्टिव इज मोर स्कोरिंग एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, इसको केटर करते हुए प्रैक्टिस शुरू से डिस्क्रिप्टिव की करो। डरते रहते हो, बाद में नंबर फिर गंदे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में लोएस्ट नंबर देख लो कितना गया, 1। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा आता है, डिस्क्रिप्टिव तो हम कर ही नहीं सकते। ये जिनके नंबर ये हैं डिस्क्रिप्टिव के, ये ESI ARD पार्ट में इंग्लिश में भी उनके अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो प्लीज़ आपने इन सब का ध्यान रखना है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को पूरा हम फोकस देके चलेंगे। अब सुनो, एक और मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो कट ऑफ है ना जनरल की, वो आती है आपकी जो फेज 2 होता है प्लस फेज 3 विच इज इंटरव्यू, इनको टोटल मिला के। ठीक है, इंटरव्यू इज ऑफ 50 मार्क्स, फेज 2 इज ऑफ 200 मार्क्स, तो 250 में से आपकी मेरिट लिस्ट बन के आती है। ठीक है, तो 130.50 कट ऑफ आपने निकालनी है कहाँ से, मेंस में आपके आने चाहिए 200 में से। अच्छा, मान लो आपके 130.50 आए, फाइनल कट ऑफ कितनी गई है 171.50। इन दोनों में गैप कितना है 41 मार्क्स का। अगर आपके 130.50 सिर्फ बेयर मिनिमम कट ऑफ वाले मार्क्स है, इंटरव्यू में आपको मिनिमम 41 मार्क्स चाहिए, और वो इस बार आसान नहीं था। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि हम कभी भी ये नहीं सोच के चलेंगे कि बस एक बार कट ऑफ निकल जाए, हमें तो ऊपर टारगेट करना है। और जैसे ही फेज 2 हो जाएगा, चिल नहीं हो जाना, क्योंकि इंटरव्यू इज नाउ योर थर्ड पेपर इन। जैसे फेज 2 में होता है ना पेपर 1 पेपर 2, थर्ड पेपर बन चुका है। नाबार्ड दिस टाइम हैज गिवन क्वाइट लो मार्क्स एन इंटरव्यू। नाबार्ड ने कभी दिए नहीं है इतने कम मार्क्स। आई वाज शॉक्ड टू सी, हम सब बात कर रहे थे फैकल्टीज, तो हमें रियलाइज हुआ कि भाई ये क्या किया नाबार्ड ने इस बार। RBI इज नोन कि बहुत कम मार्क्स दे देता है RBI बोर्ड, नाबार्ड बोर्ड नहीं देता था, इस बार दिए हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने दिए हैं 50 में से 44 है, अच्छे हैं। ठीक है, मिनिमम मार्क्स देखो 2 नंबर, सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स नहीं है ये, बहुत सारे बच्चों के 2, 5, 7, 10 ऐसे रेंज में मार्क्स आए हैं, विच टेल्स अस आपने बहुत बढ़िया स्कोर कर लिया जी अपने मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, मानो कि आपने स्कोर किया 140, ठीक है, अब 171 कैसे लोगे अगर इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आया। आप पहले क्या होता था ना, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो इंटरव्यूअर आपको 30 मार्क्स दे देते थे, 25 मार्क्स दे देते थे नाबार्ड में, ये बहुत ही कैजुअल था। दिस टाइम बोर्ड इज ग्रिलिंग पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये ऑफिसर बन भी सकता है, क्या बन भी सकती है क्या। तो पॉइंट इतना है कि इंटरव्यू की तैयारी हम इंटरव्यू के वक्त नहीं करेंगे, हम पहले से करके चलेंगे स्टार्ट। क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने अपनी तैयारी शुरू की है, तो आगे आगे चल के हम इंटरव्यू की बात भी करेंगे। पर एवरेज 30s में मिलते हैं इंटरव्यू में मार्क,
मार्क्स, तो सोच के चलना कि मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आई हैव टू गेट एंड इन इंटरव्यू ऑल्सो आई हैव टू रियली गेट गुड मार्क्स, राइट। थोड़ा हैवी तो नहीं हो गया? मैंने बोला था दिस सेशन इज गोना बी फॉर द पीपल हु आर क्वाइट सिंसियर, जिनको थोड़ी समझ है पेपर की। अगर बस ऐसे ही देख रहे थे तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर समझ पाए हो ना जो मैं बताना चाहती हूँ इस सेशन में, तो आप समझ लेना कि आपकी जो दिशा है, आपकी जो डायरेक्शन है, वो सही पकड़ रखी है आपने। ठीक है, क्विकली समराइज करते हैं जितनी भी हमने भारी भरकम बातें की। एज प्रॉमिस देयर विल बी 4 टेक अवेज, एक बोनस टेक अवे मैं देने वाली हूँ। तो साइड हो जाती हूँ और मैं आपको देती हूँ टेक अवे क्या है। गाइस, सेक्शनल कट ऑफ इज नॉट इनफ टू क्लियर फेज 1। सबसे पहले हमें सेक्शनल और फाइनल दोनों में बहुत अच्छा स्कोर लेना है। सेकंड, जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ इंपॉर्टेंट है मेंस में, दैट मींस मेंस में सेक्शनल पे ध्यान देना है, ये नहीं सोचना कि बस फाइनल कट ऑफ निकालनी है। थर्ड टेक अवेज, डिस्क्रिप्टिव पेपर इज क्वाइट स्कोरिंग इफ यू प्रैक्टिस राइट। बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके पेपर में, आपका बेड़ा पार लग सकता है अगर आप डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कर लोगे तो। ठीक है, अच्छा कैसे करना है डिस्क्रिप्टिव पे फोकस, मुझे ना आई एम नॉट श्योर कि अभी आप लोग जानना चाहते हो उस बारे में कि नहीं। मैं तो बताना चाहती हूँ, बट आई रियली डोंट वांट कि आप देख के बोलो वीडियो के यार ये नहीं अभी मुझे करना। अगर आप डिस्क्रिप्टिव के टिप्स, डिस्क्रिप्टिव के बारे में जानना चाहते हो, हाउ टू स्टार्ट दी प्रैक्टिस, तो मुझे कॉमेंट करके बताना यार। अगर कॉमेंट्स आएंगे मैं तब एक वीडियो जरूर लाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, फोर्थ टेक अवे पे आते हैं। इंटरव्यू इज लाइक योर थर्ड पेपर इन फेज 2। इट इज प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल। नॉलेज तो आपकी टेस्ट हो चुकी है, अब देखना है पर्सनालिटी कैसी है। इज द पर्सनालिटी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग बोर्ड, इज एबल टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट। नाबार्ड में अफसर बनने वाले हो आप, तो क्या है वो आप में बात की बस ऐसे ही आगे थे घूमते फिरते, वो सब अच्छे से टेस्ट होगा। मेरे पास बहुत कुछ है इंटरव्यू के बारे में बात करने के लिए, पर ना मैं चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप चले, तभी मैं अभी आई एम ब्रिंगिंग सच सेशंस। आप ये देखो, आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव पे आना है, आपको चाहिए, मैं उस पर लेके आऊँगी, फिर धीरे धीरे हम इंटरव्यू की भी बातें करेंगे। थोड़ा आप ज़रा धीरे धीरे इस जो रिलेशन शुरू किया अब हमने बनाना, इसको धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंटर ले लो। कॉम्पिटिशन लेवल इज ऑलमोस्ट सेम इन स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट पोस्ट। ये मैंने बोनस इसलिए बोला है, मैं आपको पिछली स्लाइड्स पे लेके चलती हूँ। ये देखो गाइस, पता है होता क्या है, व्हाट आई हैव सीन, पीपल हु हैव बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, दे हैव दिस थिंग इन माइंड दैट मेरा तो कंपटीशन कम होने वाला है, जनरलिस्ट में बहुत कंपटीशन है। और वो ऐसा भी लग सकता है क्योंकि कट ऑफ देखो, जनरल की 171.50 गई है, एग्री की गई है 160.75, फिर फिशरीज की गई है 170.75, फॉरेस्ट्री की गई है 173, थोड़ी ऊपर गई है ऑल्दो। पर ऐसा इंप्रेशन इसलिए आता है आपके मन में ये कट ऑफ देख के, बट प्लीज अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ पोस्ट भी तो कम है, द नंबर ऑफ पीपल अपियरिंग अगेंस्ट दोज पोस्ट आर ऑल्सो लेस। तो इस वजह से आपको ये इंप्रेशन जाता है कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन इज ऑलमोस्ट सेम। आपको देखना है आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, वो सब्जेक्ट पकड़ना है और फिर उसी की पोस्ट का पेपर देना है। अगर बहुत अच्छे नहीं हो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, जनरल दे दो, कंपटीशन लेवल के चक्कर में मत पड़ो। कंपटीशन आपकी पढ़ाई बनाएगी, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज। आई रियली वांट कि आपको ये सेशन ना काम का लगा होगा गाइज, क्योंकि ये सेशंस में मेहनत लगती है, लेकिन आपके जब काम आता है ना और आप बाद में आते हो कि मैम वो सेशन बहुत काम आया था, तब खुशी मिलती है हमें। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगेन अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कॉमेंट में डाल देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ डिस्क्रिप्टिव सेशन, कैसे तैयारी करनी है, कुछ टिप्स हैं, कुछ भी मन में है डिस्क्रिप्टिव को लेके या इंटरव्यू को लेके, तो जरूर कॉमेंट करके बताना। एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय द कोर्स, लाइव बैचेस पूछ रहे थे, मैंने देखा था बच्चे कमेंट्स में कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो चल रहा है लाइव बैच और नया भी होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको यूज करना है कोड Y754 उस लाइव बैच के लिए। ठीक है, और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उस कोड के आगे लगा दो Y754 के आगे S, दैट्स इट। ठीक है, एंड ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इस सेशन का था, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क बनाता है अचीवमेंट। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेंगे हम, गधे नहीं हैं, सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होता खाली स्मार्ट वर्क का, दोनों का अच्छा बैलेंस बना के चलेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप यू फाइंड द सेशन यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।